महाशिवरात्रि की रात, लोग इसे व्रत और जागरण की रात कहते हैं, लेकिन ये रात दिखने से ज्यादा गहरी होती है। इस रात शिव और शक्ति एक हुए, अहंकार ने हार मानी, जहर ने रुकना सीखा और एक शिकारी को कृपा मिल गई। एक ही रात, 4 कहानियां और उनके पीछे एक ही सत्य। महाशिवरात्रि को अक्सर महादेव और मां पार्वती के दिव्य विवाह की रात कहा जाता है, पर ये सिर्फ एक विवाह नहीं था, ये तपस्या का फल था, ये शक्ति का समर्पण था, ये शिव का दिव्य स्वीकार था। ये वो मिलन है जहां निश्चलता और ऊर्जा एक होकर ब्रह्मांड को संतुलित करते हैं। इसीलिए इस रात को सृष्टि धन्य कहती है। जब ब्रह्मा और विष्णु ने अपनी महानता साबित करनी चाही, तब शिव एक अनंत ज्योति के रूप में प्रकट हुए। ना आदि ना अंत, कोई अंत तक नहीं पहुंच सका। महाशिवरात्रि हमें याद दिलाती है, जब तक हम कंपैरिजन में जीते हैं, तब तक हम सत्य को नहीं देख पाते। पर महादेव का अगला संदेश और भी गहरा है। समुद्र मंथन में सब अमृत चाहते थे, पर सबसे पहले निकला विष, ऐसा विष जो सृष्टि को समाप्त कर सकता था। देवता पीछे हट गए, दानव पीछे हट गए। तब महादेव ने उसे अपने हाथों से उठाया और बिना संकोच उसे पी लिया। पर उन्होंने उसे हृदय में नहीं उतारा, उन्होंने उसे गले में रोका। इसीलिए वो नीलकंठ कहलाए। ये केवल कथा नहीं है, ये जीवन का नियम है। दुनिया का जहर आपको छू सकता है, पर आपका अंतर अडिग रह सकता है। उसे भीतर मत उतारिए, शिवजी की तरह स्थिर रहिए। जहर को शक्ति में बदल दीजिए। पर महादेव की कृपा और भी कोमल है। एक भूखा शिकारी, अंधेरी रात, तेज ठंड। वो एक बेल के पेड़ पर बैठा था। उसे नहीं पता था कि नीचे शिवलिंग स्थापित है। रात भर वो जागता रहा, ठंड से कांपते हुए उसके हाथ से बेल पत्ते गिरते रहे। सुबह जब रोशनी हुई तो उसे पता चला, उसने पूरी रात महाशिवरात्रि का व्रत कर लिया था। ना उसने मंत्र जाने ना विधि, पर उसका मन सचेत था और वही सबसे बड़ा अर्पण था। और महादेव उसकी अनजानी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे उसके पापों से मुक्त कर दिया। महादेव को आपकी पूर्णता नहीं चाहिए, उन्हें आपका भाव चाहिए। योगिक परंपरा कहती है, महाशिवरात्रि की रात ऊर्जा स्वयं ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। आपकी रीढ़ की हड्डी एक स्तंभ है। इसीलिए कहा जाता है, इस रात लेटने के बजाय सीधे बैठिए, सांस धीमी कीजिए, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। चाहे आप इसे आध्यात्म माने या अनुशासन, इस रात अपने भीतर की शांति को महसूस कीजिए। महाशिवरात्रि सिर्फ एक रात नहीं, ये अवसर है अहंकार को जलाने का, जहर को बदलने का, अंधकार को रोशन करने का। आज रात थोड़ी देर के लिए सब छोड़ दीजिए, सिर्फ बैठिए, सांस लीजिए, महादेव को याद कीजिए। हर हर महादेव।